दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुडू के बारे में जानेंगे। क्या होता है वुडू, कौन कौन इसे मानता है, क्या वुडू वही विद्या है जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है या ये एक अलग ही धर्म है। आज हम लोग वुडू डॉल के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम सभी कभी भी वुडू के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो किसी अफ्रीकन ओरिजिन इंसान का ख्याल आता है जो कुछ मिस्टीरियस डॉल्स के अंदर पिन चुभोते हुए असलियत में किसी इंसान को हानि पहुंचा रहा होता है। कई बार हम लोग वुडू को ब्लैक मैजिक यानी काले जादू और डेविल वर्शिप से एसोसिएट करते हैं। सब लोगों का यह मानना है कि कोई भी इंसान अगर वुडू विद्या सीख ले तो वो किसी भी इंसान की कठपुतली बनाकर उसको अपने वश में कर सकता है या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो आखिरकार ये वुडू क्या है, क्या हमें वुडू से डरना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम लोग वुडू को ब्लैक मैजिक या फिर ओकल्ट प्रैक्टिस मानते हैं और हमारी इस सोच के पीछे का कारण है कुछ मूवीज, टीवी सीरीज और बुक्स जिनमें वुडू को निगेटिव तरह से पेश किया जाता है, जबकि वुडू विद्या जानने वाले लोग ना किसी को हानि पहुंचा रहे होते हैं और ना ही वह हिंसक होते हैं। वुडू एक धर्म है जिसका उगम अफ्रीका के महाद्वीपों में हुआ था। वुडू धर्म में विश्वास रखने वाले कई लोग अफ्रीकन कैथोलिक्स और नेटिव अमेरिकन्स हैं और इस धर्म से जुड़ने वाले लोगों को हम वुडूइस्ट के नाम से जानते हैं। वुडू धर्म किसी भी हस्तलिपि या फिर विश्व आधारित जैसी कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा नहीं रखता है, बल्कि ये धर्म उन्हें उनकी इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, इम्पावरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मायने समझाता है। वुडू धर्म में लोग सिर्फ एक सुप्रीम गॉड में भरोसा रखते हैं और उस गॉड का नाम दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग है। हैती के वुडूइस्ट अपने भगवान को बोंडे नाम से जानते हैं। बोंडे ये एक फ्रेंच भाषा से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है गुड गॉड। वुडूइस्ट का ये मानना है कि उनके गॉड बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और कोई भी साधारण भक्त उनके गॉड से सीधा संपर्क नहीं बना सकता है। अगर किसी भक्त को अपनी बात गॉड तक पहुंचानी है तो उन्हें किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए वो स्पिरिट्स यानी आत्माओं की मदद लेते हैं। इन आत्माओं को हैती में इवा के नाम से जाना जाता है और इन स्पिरिट्स की भी एक अनुकर्म होती है। कुछ शक्तिशाली इवा होती हैं, उनकी खुद की रिचुअल्स होती है या फिर और इवा होते हैं जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल होता है। इवा कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसमें वुडूइस्ट का भरोसा होता है। वो इन इवा को खुश रखने के लिए या फिर अपनी बात बोंडे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रिचुअल्स करते हैं। इवा को राडा, पेट्रो और घेरे जैसे 3 फैमिलियों में बांटा गया है और ऐसा माना जाता है कि इवा किसी भी भक्त को अपने वश में कर लेती है जिसके बाद वो भक्त बोंडे से सीधा संपर्क बना लेता है। जिस तरह हर धर्म में स्वर्ग और नर्क की बातें होती हैं, ठीक उसी तरह बोंडे में वाइलोकन की बातें होती है जहां इवा और मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स रहती हैं। विलोकन को एक लेजबा नाम का इवा सुरक्षा प्रदान करता है और अगर कोई भक्त विलोकन के आत्मा से संपर्क करना चाहता है तो उसे पहले लेजबा के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए उसको खुश करना पड़ता है। अगर हम वुडू रिचुअल्स की बात करें तो इसमें एनिमल सेक्रीफाइस और मीट ईटिंग जैसी अनेक प्रक्रिया होती है। हर इवा का अपना एक सिंबल होता है और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। इन्हीं रिचुअल्स में से एक रिचुअल है वुडू डॉल्स का, जिसे हमने कई बार फिल्मों में देख रखा है। वुडू डॉल्स रिचुअल्स में वुडूइस्ट कुछ डॉल्स बनाते हैं और वो इन डॉल्स में पिंस चुभाते हैं। ये वुडू डॉल्स किसी भी इवा को बुलाने के लिए बनाई जाती है और वुडूइस्ट ऐसा मानते हैं कि इन डॉल में पिंस चुभोने से इवा अपनी दुनिया में आकर अपने भक्त को वश में कर लेगा, जिससे वह भक्त बोंडे से अपनी बात कर सकेगा। अब जबकि ये वुडू डॉल्स इवा को दर्शाती है तो लोगों का यह मानना है कि डॉल्स अपने घर रखने से इवा उनके परिवार का ध्यान रखेगी। तो दोस्तों, ये है वुडू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन ये सब होने के बाद भी वुडू दुनिया में इतना बदनाम क्यों है? इसका जवाब काफी सरल है।
वुडू कम्युनिटी के लोग रेसिज्म का शिकार हो गए। वुडू लोग बहुत धार्मिक होते हैं और उनके रिचुअल्स भी काफी अजीब हैं, लेकिन ये लोग किसी जिंदा इंसान को हानि नहीं पहुंचाते। सन 1710 में जब यूरोपियंस ने अफ्रीका के लोगों को स्लेवरी में धकेला था तो उनमें कई स्लेव्स वुडूइस्ट थे। जब अफ्रीका में स्लेवरी खत्म हुआ तो उस जंग में कई लोग वुडूइस्ट थे और इसीलिए यूरोपियंस इस वुडू कल्चर को बुरा मानते हैं। धीरे धीरे वुडू रिचुअल्स ये एक ब्लैक मैजिक है, ऐसी अफवाहें अमेरिकन तक पहुंच गई और अमेरिकन ने इस चीज को इतना फैलाया कि आज हम में से कई लोग वुडू को ब्लैक मैजिक मानते हैं, बल्कि वो तो ऐसे लोग हैं जिनका गॉड और स्पिरिट्स पर हमसे ज्यादा विश्वास है। तो दोस्तों, क्या आपको वुडू रिचुअल्स के बारे में पहले से मालूम था या फिर नहीं? यह बात आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।